प्रत्याशी उड़ा रहे हैं मानवों की धज्जियां। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की जाती है। और क्या चुनाव प्रचार में पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा आयोग के बनाए हुए नियमों का पालन किया जाता है या नहीं, उसकी जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए जब मीडिया टीम निकली तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला कि उसे देखकर आप भी कहेंगे कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसका इन प्रत्याशियों के द्वारा भरपूर पालन किया जा रहा है, वो भी ऐसे कि सारे नियमों का ताक पर रखते हुए खुलेआम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम आज आपको कुछ ऐसे प्रत्याशियों के कैंपेनिंग करने के तरीकों से रूबरू कराएंगे जो खुलेआम नियमों को ताक पर रखते हुए चुनाव आयोग के आदेशों को धज्जियां उड़ाने में लगी है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं बांदा जनपद की नरैनी विधानसभा की ओर और देखेंगे कि आखिर किस तरह से और किन नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। चौथे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय बाकी है, इसलिए कहीं न कहीं सभी प्रत्याशी नियमों का पालन नहीं कर रहे। चुनाव आयोग के अनुसार सभी प्रत्याशियों से कहा गया था कि अपने चुनाव प्रचार को जारी रखने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को लेकर ही प्रचार प्रसार करते हुए घर घर वोट मांग सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सभी मास्क लगाकर उचित दूरी भी बनाए रखें। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि प्रत्याशी अपने काफिले में जिन वाहनों का उपयोग करना है उन वाहनों का पास होना अनिवार्य है। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या लगता है किसी प्रत्याशी के द्वारा आयोग के नियमों का पालन हो रहा है? इसी पर जब प्रत्याशियों से बात की गई तो उनका एक ही रटा रटाया बयान था कि हमारे साथ तो उतने ही लोग हैं जितने लोगों की परमिशन है, बाकी सब गांव के लोग हैं। और जब मास्क ले पूछा गया तो नए नए बहाने सुनने को मिले। कुछ ने कहा अभी पानी पीने के लिए मास्क हटाया था, तो कुछ ने कहा कि अभी अभी खाना खाया था तो इसलिए लगाना भूल गए। इसके बाद जब काफिले में चल रही गाड़ियों के विषय में पूछा गया तो प्रत्याशियों ने कहा कि हमारे काफिले में 10 गाड़ियां हैं, जबकि प्रत्याशियों के काफिले में 13 गाड़ी मिली। गाड़ियों के परमिशन की बात की जाए तो 13 वाहनों से केवल प्रत्याशी के 5 गाड़ियों में ही वाहन का पास लगा मिला। कहीं ना कहीं इन सब बातों को देखकर यह लगता है कि हर प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। वहीं जब चुनाव आयोग के नियमों को लेकर रिटर्निंग अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए 20 लोगों को अनुमति है, उचित दूरी और मास्क का प्रयोग भी करना है। प्रत्याशियों को लगभग 44 लाख रुपए ही चुनाव खर्च में शामिल करना है। यदि उससे अधिक खर्च अगर प्रत्याशी करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जब गाड़ियों के परमिशन की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि प्रत्याशी कितनी भी गाड़ियां प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी सभी वाहनों का वाहन पास होना चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी बिना वाहन पास लिए वाहनों का उपयोग कर रहे तो उसका ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको अतिरिक्त वाहनों को उनके खर्चों में जोड़ दिया जाएगा। सर, चुनाव कैंपेनिंग में कितने लोग की परमिशन है और कितनी गाड़ियों के पास की परमिशन है? डोर टू डोर कैंपेनिंग कैसे करेंगे? विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको संबंधित रिटर्निंग अफसर से जो भी गाड़ी उनका प्रचार प्रसार कर रही है उसके लिए परमिशन लेनी होती है। आरओ की परमिशन उनको अपनी गाड़ी के आगे वाले शीशे पर लगानी होती है, उसके बाद ही वो गाड़ी प्रचार प्रसार के लिए अलाउड होती है। जैसे कि अतर्रा में हम लोग गए थे, मौतरा गांव में इनका प्रचार चल रहा था, वहाँ पे करीब 15 गाड़ियाँ थी, 5-3-4 गाड़ियों पे था और करीब यानी 25-30-35-40 लोगों का एक लाव लश्कर था। देखिए, आप संबंधित जो आरओ हैं आप उनके अवगत कराएं, जो उनका इलेक्शन का खर्चा होता है उसमें उस गाड़ी का जितना भी खर्चा हो रहा है, जैसे एक गाड़ी के लिए एक दिन में 2000 रुपये किराया अनुमानित है, तो जो कैंडिडेट को वो खर्चा अगर नहीं जोड़ेगा तो उसके लिए नियम का वो अनुपालन नहीं कर रहा है, तो संबंधित आरओ का आप तुरंत इसमें अवगत कराएं, वो इसमें कार्रवाई कराएंगे। इसी तरह नरैनी में ओम अली वर्मा जी प्रचार कैंपेनिंग कर रहे थे गाँव में, ओके, वहाँ भी इसी तरह 40-50 लोग थे, ना कोई मास्क लगाए हुए था। देखिए, कोरोना गाइडलाइन में ये है कि एक बार में 20 लोग एक साथ चल सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए, उसके बाद उनको गैप करना होगा और मास्क और जैसे दूरी बना के चलना, ये तो गाइडलाइन है ही। तो अगर इसका कोई अनुपालन नहीं हुआ है तो संबंधित आरओ को इसमें अवगत कराया जाएगा और इसमें कार्रवाई होगी। प्रचार चल रहा है आपका? ये देखिए तुम्हारा है, बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार कर रहे हो आप लोग, स्वयं देख रहे हैं हमारे साथ लगातार।
किसको प्रतिद्वंदी मान रही हैं अपने विधानसभा मेरे क्षेत्र आगे कोई नहीं है प्रतिद्वंदी, कोई नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा अच्छा। अच्छा, क्या जमीनी मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेके आप लोग? नारायणी विधानसभा का चौमुखी विकास करूंगी, सड़क, बिजली, पानी, किसानों की समस्या है, सबकी युवाओं की समस्या है, सभी की समस्या पूरी होंगी जब सरकार बन जाएगी हमारी समाजवादी पार्टी। अच्छा, जैसे सरकार की गाइडलाइन जो है कैंपेनिंग की, डोर टू डोर कैंपेनिंग 20 लोग से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो क्या वो पालन हो रहा है आपके यहाँ? क्या मास्क का पालन हो रहा है? कितने लोग इस समय होंगे आपकी कैंपेनिंग में? मास्क तो अभी हमने भोजन किया था इसलिए निकाल दिया, नहीं हम तो करते ही रोज। लगभग कितने लोग होंगे कैंपेनिंग में आप? 20 लोग हैं। और गांव के लोग हैं, आ जाते तो क्या करें, इतना उत्साह है। लगभग कितनी गाड़ियाँ होंगी आपकी इसमें लाव लश्कर में? 10 गाड़ियाँ। और चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसी आपको समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है भाई साहब। अच्छा समर्थन मिल रहा है जी। लेकिन जो आपकी सरकार है वो भी कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए बोलती है। चुनाव आयोग भी सख्त है, इस समय 20 लोगों को केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए बोला गया था। यहाँ तो कम से कम 60-70 लोग हैं। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जो साथ चल रहे हैं तो 20 लोग हैं, लेकिन अब ये गांव के लोग खड़े हैं हमारे पास, क्षेत्र के लोग हैं, तो अब हम लोग आएंगे यहाँ पर उनसे मिलने, तो फिर तो सब लोग रहेंगे ही। गाइडलाइन का फॉलो अगर जब सरकार में है आप लोग नहीं करेंगे तो अन्य पार्टियां भी इस तरह करेंगी जब भी चुनाव हम आते हैं। नहीं हम हमारी सरकार जो गाइडलाइन हमें दिखा रही है, जो चला रही है, उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं। लगातार हम लोग पीछे विजुअल भी कर रहे हैं, कम से कम 60-70 लोग खुद आपके आदमी बोल रहे हैं, 50-60 लोग, गाड़ियाँ भी आपकी बता रही हैं, 8 से 10 गाड़ियों में नहीं देखिए गाड़ियों में तो 4-4 लोग बैठते हैं, पूरा पालन हो रहा है। जो भी गाइडलाइन है उसके खिलाफ हम लोग नहीं जा रहे। वांदा से संदीप कुमार की रिपोर्ट, ब्लैकेट न्यूज, उत्तर प्रदेश।